आजकल इंटरनेट में एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे किंग कोबरा के साथ खेलते हुए देखे जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोबरा को अपने स्कूल बैग में लेकर क्लासरूम्स में भी जा रहे हैं, बिल्कुल किसी पेट एनिमल की तरह। ये वीडियो महाराष्ट्र के सेतपाल विलेज की बताई जा रही है, मगर सवाल ये उठता है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इंडियन कोबरा रखना, बेचना और मारना प्रतिबंधित है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि छोटे बच्चे किंग कोबरा जैसे हाईली वेनम स्नेक को क्लासरूम्स में ले जाएं और उन्हें ऐसा करने से कोई ना रोके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 1999 से लेकर 2010 तक के डेटा के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1,05,000 लोगों की मौत सांप के काटने से हुई, जिसमें से लगभग 48,000 मौतें अकेले भारत में हुई, मतलब 50%, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ स्नेक बाइट की सबसे ज़्यादा केस मराठवाड़ा से आती है। लास्ट 10 सालों में यहाँ के हॉस्पिटल्स में स्नेक बाइट के 633 केस आए, जिसमें 427 केस जहरीले सांपों के काटने के थे और 206 केस बिना जहर वाले सांपों के। इनमें से 228 केस किसानों से जुड़े हुए थे। ये तो वो आंकड़े हैं जो हॉस्पिटल में दर्ज हुई, जबकि स्नेक बाइट की हज़ारों ऐसी घटनाएं होती है जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचती और झाड़ फूक और दूसरे घरेलू तरीकों के कारण हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा अंधविश्वास और कम शिक्षित होने के कारण होता है। अब अगर हम बात करें सेतपाल विलेज की, जहाँ की ये वीडियो बताई जा रही है, तो 2011 के जनगणना के आधार पर इस गांव की आबादी 5,800 है। यहाँ ज़्यादातर मजदूर तबके के लोग रहते हैं और इस विलेज की साक्षरता दर महाराष्ट्र की एवरेज साक्षरता दर, जो कि 84% है, उससे काफ़ी कम है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल आदि की भी कमी है। जब हमने वायरल वीडियो की सच्चाई जाननी चाहिए तो हमने पाया सेतपाल विलेज के हर घर में कोबरा होने की बात पूरी तरह से गलत है। यहाँ के हर घर में कोबरा या कोई और सांप नहीं रखा जाता। हाँ, वहाँ कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो अपनी मान्यताओं के कारण अपने घरों में कोबरा रखते हैं, मगर वो भी कोबरा के फैंग्स यानी जहर के दांतों को निकाल देते हैं। मगर ये भी अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि कोबरा के फैंग्स 2-3 मंथ्स में दोबारा निकल आते हैं। अगर हम बात करें कोबरा की, तो ये सांप नाजा प्रजाति के होते हैं। संस्कृत में इन्हें नाग भी कहा जाता है। दुनिया भर में 38 तरह के कोबरा पाए जाते हैं, मगर भारत में सिर्फ 5 प्रकार के कोबरा पाए जाते हैं। इनका जीवन काल 16 से 18 सालों तक का होता है, मगर कहीं कहीं ये 25 सालों तक जीते हैं। ये अधिकतर छोटे कीड़ों, मेंढक, एग्स, बर्ड को खाते हैं, मगर कभी कभी ये दूसरे छोटे सांपों को भी खा लेते हैं। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो शरीर के नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है और बॉडी को पैरालाइज्ड कर देता है। और अगर टाइम पर सही मेडिकल सपोर्ट ना मिले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। फ्रेंच वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन WFO के अकॉर्डिंग कोबरा एज अ पेट एनिमल डिज़ाइन नहीं किया गया है। ये कैट और डॉग के जैसे डोमेस्टिक एनिमल नहीं बन सकता, क्योंकि इसका मूड अचानक से बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बिना किसी रीज़न के भी ये किसी को बाइट कर सकता है। दुनिया में एक और बहुत ही डेंजरस और एग्रेसिव स्नैक है ब्लैक मांबा, जो साउथ और ईस्टर्न अफ्रीका के सवाना और रॉकीज़ माउंटेन में पाया जाता है। इसकी लेंथ 14 फीट तक होती है और ये पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। और ये दुनिया का अकेला ऐसा सांप है जो बिना किसी कारण के भी किसी के पीछा कर उसे बाइट कर सकता है, और उस टाइम इसकी स्पीड 13 माइल पर आवर की होती है। ये सांप इतना डेंजरस है कि ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पेसीज़ में शामिल है। जब 2009 में जर्मन साइंटिस्ट ने ब्लैक मांबा और किंग कोबरा के बीच एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दोनों के बीच फ़ाइट करवाई, तो वो हैरान रह गए, क्योंकि हर बार ना सिर्फ किंग कोबरा ने फ़ाइट जीती, बल्कि हर बार ब्लैक मांबा को मारकर खा भी गया। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ब्लैक मांबा कोई छोटी साइज़ का स्नैक नहीं है। ये 14 फीट का दुनिया का सबसे एग्रेसिव सांप माना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट अपने आप ये बताने के लिए काफ़ी है कि किंग कोबरा कितना खतरनाक सांप है, और इसे घर में किसी पेट एनिमल की तरह रखना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये स्नैक अपने आप में बहुत ही बेरहम शिकारी हैं और नेचर ने इन्हें इन्हीं के परिवेश में रहने के हिसाब से डिज़ाइन किया है।